भारतीय सेना की कमान संभालने के साथ ही सेना प्रमुख मनोज पांडे चीन से लगती सीमा की तरफ दौरा करने के लिए चले गए और इस बीच उन्होंने कई जानकारियां हासिल की। सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने चीन से लगती हुई सीमा को लेकर जो गतिरोध जारी है उसे लेकर कई अहम जानकारियां जुटाई। बता दें, पिछले दिनों सेना प्रमुख मनोज पांडे ने चीन को लेकर कई बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन चाहता है कि ये जो गतिरोध है वो लगातार चलता रहे। हालांकि हमारी कोशिश यही होगी कि साल 2020 से पहले बनी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए और वापस उस स्थिति पर पहुंचा जाए। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे चीन से लगी सीमाओं पर सुरक्षा बलों की तैनाती का जायजा लेने के लिए लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद लद्दाख क्षेत्र की अपनी पहली यात्रा पर वो ले पहुंचे। जनरल मनोज पांडे ये पहले ही कह चुके हैं कि सीमा सुरक्षा को लेकर उनकी प्राथमिकता प्रबल है और पूर्वी लद्दाख पर उनका विशेष फोकस है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो सीमा पर तैनात सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे। बता दें, इस दौरान जनरल पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान और लेफ्टिनेंट जनरल एस.एन. गुप्ता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग फायर एंड फ्यूरी कोर के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर से भी मुलाकात की। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नागरिक सैन्य सहयोग और विकास गतिविधियों में भारतीय सेना की भूमिका से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। लद्दाख की अपनी यात्रा के दौरान जनरल पांडे ने अग्रिम क्षेत्रों का भी दौरा किया। दुनिया के सबसे कठिन और दुर्गम इलाकों में से एक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तैनात सैनिकों के साथ उन्होंने बातचीत की और उनका हौसला भी बढ़ाया। बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना की कमान संभालने के साथ ही जनरल पांडे सबसे पहले LAC पहुंचे, वो भी तब जब चीन से तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने हाल ही में जो बयान दिया वो भी चीन और LAC को लेकर के ही दिया था। दरअसल जनरल पांडे ने भारतीय सेना को लेकर कहा था कि भारतीय सेना का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करना है। सीमा पर तैनात सैनिकों को अपनी ड्यूटी पर दृढ़ रहने के लिए भी कह दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारतीय जवान महत्वपूर्ण पोजीशन पर तैनात हैं और उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें यथास्थिति में किसी भी बदलाव की कोशिश को विफल करना है। बयान में जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि चीन के साथ मूल मुद्दा बॉर्डर समस्या के समाधान का है, लेकिन हमें लगता है कि चीन की मंशा इस विवाद को उलझाए रखने की है। हमें एक देश के रूप में समग्र राष्ट्र के दृष्टिकोण की जरूरत है और सैन्य डोमेन में ये वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश को रोकना और उसका मुकाबला करना है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सीमा सुरक्षा को लेकर इंडिया टुडे से बात करते हुए सेना प्रमुख ये कह चुके हैं कि कुछ बिंदु विशेष तौर पर उनकी प्राथमिकताओं में रहने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी LAC और LOC का क्षेत्र भी होगा। इसके अलावा उन्होंने तकनीक को लेकर बात की, साथ ही साथ मेक इन इंडिया और आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ते भारत को भी देखा। कुल मिलाकर सेना की कमान संभालने के साथ ही मनोज पांडे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहला दौरा LAC का किया और इसके अलावा उन्होंने जो बयान भी अपने हाल के दिए उसमें सीमा सुरक्षा और चीन को लेकर खास तौर पर फोकस करते हुए अपनी स्टेटमेंट्स दी। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।